हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, आई, वी, यू, दे, हिज, मी, आर, योर्स, इट, इट्स, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट है आपका लुक एट दिव्या, शी इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। सेकेंड, हरीश इज माई फ्रेंड, वी स्टडी इन द सेम स्कूल। मोनू एंड सोनू आर ब्रदर्स, दे आर हैंडसम। फोर्थ, लुक एट द रोज, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, ऑल द बोल्ड वर्ड्स above are pronoun. The noun that is substituted by the pronoun is called the antecedent of the pronoun. ठीक है, ये जितने भी words हैं आपके, ये सारे क्या हैं, pronoun हैं। ठीक है, जो आपके noun को क्या कर रहे हैं, substitute कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, antecedent of pronoun कहलाते हैं। अब आते हैं kinds of pronoun की तरफ। There are 8 kind of pronouns. ठीक है, पहला है आपका personal pronoun, second demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, possessive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun. ठीक है, पहले हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। They stand for 3 person. The 3 person are the first person, the second person and the third person. ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें क्या होता है, ये आपके 3 person के बारे में बता रहा होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। First person, the pronoun which refer to the person or person speaking are called the pronoun of the first person. ठीक है, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो अपने सेंटेंस में बात कर रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई, वी, अस, मी, माइन, आर्स, एक्सेट्रा। सेकेंड पर्सन, द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड द प्रोनाउन द सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे यू, योर्स, दो, दी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन, द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ आर कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पर्सन उनको रेफर करते हैं जिनके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम आते हैं सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर टू। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दोज आर ब्यूटीफुल लेडीज़। ठीक है, हम किसी कोई लेडीज़ खड़ी हैं कहीं दूर पे, तो हम बात कर रहे हैं कि वो लेडीज़ ब्यूटीफुल है। दिस इज़ अ थिन बुक। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, मैं पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा हूँ कि दिस बुक इज़ थिन, ये बुक बहुत ही पतली है। थर्ड, दैट इज़ अ लोटस फ्लावर। ठीक है, दैट इज़ अ लोटस फ्लावर, वो एक कमल का फूल है। दैट इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, अब बोल रहा है ये वो तो एक अच्छा आइडिया है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। थर्ड, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, हु इज़ योर अंकल, हुज इज़ दिस पेन, वेयर डज ही लिव, हु इज़ योर मैथ टीचर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज टू रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन और टू मेक अ प्रोनाउन मोर एम्फेटिक। दे आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट का एक्शन उसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। वी हैव कम हेयर आवरसेल्फ, हम यहाँ खुद ही आ गए। ठीक है, दे हैव डन दिस जॉब देमसेल्फ, उन्होंने ये काम खुद ही कर लिया। आई वेंट टू सी हिम माई सेल्फ, मैं उसे खुद ही देखने के लिए चला गया। फिफ्थ है आपका एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। दे आर यूज टू पुट एम्फसाइज ऑन थिंग्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं जो कि उस सेंटेंस में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ पास द न्यूज़, दे देमसेल्फ एक्सेप्टेड द कंडीशन। ठीक है, सिक्स्थ है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। दे शो पोजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है,
पोजेसिव का मतलब पोजेशन शो करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप कहीं किसी चीज़ में पोजेशन अपना दिखा रहे हो किसी चीज़ पे, ठीक है, तो वो आपके पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दिस बैग इज़ माइन, दैट कार इज़ योर्स, दिस बुक इज़ हर्स, दीज पेन्स आर देयर, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि ये बैग जो है ये मेरा है, मतलब ये मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा है, मेरा इस पर हक है, ठीक है। तो ये बैग किसका है, मेरा है। क्लियर है बच्चों। 7th है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, दे रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, ठीक है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं ये किसी पर्सन और किसी थिंग की तरफ जनरल वे में पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, ऑल सम्स वर सॉल्व्ड, सेवरल ऑफ अस गो टू दैट प्लेस। 4th है आपका सम ऑफ यू मे गो नाउ। 8th है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दे आर यूज टू रेफर टू नाउन्स गोइंग बिफोर देम, दीज नाउन्स आर कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है। जो नाउन, ये उन नाउन को रेफर करता है जो पहले से चला आ रहा था, मतलब जो काम पहले से चला आ रहा था ये उनको रेफर करता है, ठीक है। ऐसे नाउन्स को एंटीसीडेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज मिस्टर शर्मा हु लव्ड क्रिकेट, ठीक है, बता रहे हैं कि ये मिस्टर शर्मा है जो क्रिकेट लव करते थे। सेकेंड, ही मैरिड द गर्ल हुम ही लव्ड, ठीक है, उसने उस गर्ल से शादी की जिसको वो पहले क्या करता था, प्यार करता था, मतलब उससे प्यार करता था, उसने उसी से शादी की। दिस इज़ द बैट विच आई एम सर्चिंग फॉर, ठीक है, ये वो बैट है जो जिसको मैं पहले से ढूंढता आ रहा था। आई नो द पर्सन हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की थी मैं उस पर्सन को जानता हूँ। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।